हेलो गाइस। तो यहाँ हम आपसे बात करेंगे कि लॉजिकल ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट लॉजिक वे में अपन बात करेंगे और आप देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल सकती है। और क्लियर कट बात होगी, बहुत ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करेंगे हम लोग। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग हैं, जैसे ह्यूमन है, तो इस शेयर मार्केट को आदमी ही चला रहा है, ठीक है। तो आदमी की टेंडेंसी क्या होती है, आदमी का नेचर क्या होता है, आदमी के अंदर इमोशन क्या होता है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो प्राइस का बिहेवियर भी आपको नहीं समझ में आएगा। ये जो प्राइस जो बोलते हैं ना कि भाव भगवान छे, तो ये क्या है। अगर आप इसको इसके बिहेवियर को समझेंगे तो ही जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो भाव भगवान छे कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस का बिहेवियर है वह ह्यूमन का बिहेवियर है। क्योंकि ये प्राइस अपने आप नहीं चल रहा है ना, इसको चलाने वाले हम ही आप लोग हैं। तो हम लोग के बिहेवियर को कोई रीड कर रहा है, समझिएगा बात को। अब ये बहुत ही लॉजिकल बात होगी, मतलब हमारे आपके रिटेलर के बिहेवियर को ऑपरेटर रीड करता है या ऑपरेटर के बिहेवियर को रिटेलर रीड करता है। तो जो ऑपरेटर के बिहेवियर को रीड कर लेगा वह मार्केट में पैसा बनाएगा, और जो ऑपरेटर के बिहेवियर को नहीं रीड कर पाएगा वो पैसा नहीं बना पाएगा। इसलिए ट्रेडिंग में रिटेलर का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आप बिहेवियर को रीड नहीं कर पाते हो या बिहेवियर आपको रीड करने नहीं आता है। और जब बिहेवियर को रीड नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब हम लोग दूसरे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं, और अभी मैं आपको आऊँगा और इसका लॉजिक भी बताऊँगा। अब फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और लॉजिकल क्या ट्रेडिंग होती है और इमोशनल क्या ट्रेडिंग। 2 मिनट और आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा हमें। और हमारे वीडियो जो हैं वो थोड़े से लॉजिकल रहते हैं, और अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको मैं ऑपरेटर के थॉट को पकड़ना सिखा दूँगा मैं, कि ऑपरेटर करता क्या है। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आता है तो जय श्री राम, कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में, मतलब आदमी के जीवन में 2 चीज़ हैं जिसको आप बहुत गौर से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। पहला चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक कसौटी पे सही या गलत देखते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप वैज्ञानिक कसौटी पे सही या गलत देखते हैं तो इसको हम लोग लॉजिकल थॉट बोलते हैं। कि भाई तुम कि बोल रहे हो उसका तर्क क्या है, तुम क्यों। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपको किडनी में स्टोन है, तो मैं बोल दिया और आपने मान लिया ये बात तो सही नहीं है। इसके पीछे का तर्क ये है कि भाई ये एंडोस्कोपी वगैरह किया गया है या अल्ट्रासाउंड में स्टोन दिखा है तो है। लेकिन अगर हम ये बोल देते हैं कि भगवान हैं और तुम्हें मानना है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो ये भावात्मक जुड़ाव है या इमोशनल जो अ, लगाव है। तो जीवन में 2 चीज़ें हैं, एक इमोशन है और दूसरा लॉजिक है। लॉजिक में प्रूफ, इमोशन में कोई प्रूफ नहीं है। तो जब भी आप शेयर मार्केट इमोशन से नहीं चलता है, शेयर मार्केट लॉजिक से चलता है। और इमोशन कहाँ काम करते हैं और कहाँ पे आप फेल होते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने समझ लिया बात को, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अब लॉजिक की बात करेंगे और इमोशन कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, सिंपल। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि इमोशन तब आता है, जैसे मान लो, पहले इमोशनल ट्रेडिंग सीख लेते हैं फिर लॉजिकल पे आते हैं हम लोग। मान लो कि ये यहाँ तक गया है तो आप सोचोगे ये बड़ा जो कैंडल बना है ना ये वाली, ये ट्रैपिंग कैंडल है और इमोशनल कैंडल मैं इसको बोलूँगा। ये जो बड़ा कैंडल बना है ना, या ये कैंडल जो बना है ये इमोशनल कैंडल है। जैसे ये कैंडल है, ये इमोशनल कैंडल है। ये इतना बड़ा जो कैंडल है ये बना है ना, ये जो बिग छोड़ा है ये इमोशनल कैंडल है। यहाँ पे इमोशन में आप ट्रैप हो गए। जहाँ भावात्मक जुड़ाव से शेयर मार्केट से काम करोगे वहाँ ट्रैप हो जाओगे और पैसा डूब जाएगा। तो भावात्मक जुड़ाव, इमोशनल कैंडल को पहचानना सीखो कि इमोशनल कैंडल कौन है। ये सब इमोशनल कैंडल है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बनाया जा रहा है, ये सपोर्ट पे बनाया जा रहा है, ये सपोर्ट पे बनाया जा रहा है, ये रेजिस्टेंस पे ही बन रहा है, इमोशनल कैंडल है। तो इमोशनल कैंडल को हमें लॉजिकल कैंडल, अब लॉजिकल कैंडल कौन से हैं, तो लॉजिकल कैंडल के लिए हमें 2 मिनट आप दो, थोड़ा इसको चार्ट को क्लीन करने दो, फिर मैं बता रहा हूँ कि लॉजिकल कैंडल कौन सा है।
थोड़ा सा मुझे टाइम दो 2 मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो अब देखिए हम लोग लॉजिकल कैंडल पे आते हैं कि हमारा लॉजिक कहाँ पे, जहाँ लॉजिक कहता है वहीं, मतलब बोलते हैं ना ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या है। कोई पूछता है कि ट्रेड लेने के पीछे इमोशन क्या है बताओ, ये नहीं कोई पूछेगा ना भाई। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक पूछते हैं कि वेयर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द टेकिंग ट्रेड। अब जैसे अब छोड़ो उसको, लॉजिक ये है यहाँ पे, हर एक जगह लॉजिक नहीं है, ट्रेड नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ से इसको नीचे आना था, तो ये 0.5 और 0.6 पे है। ये ट्रांजिशन ज़ोन भी इसको हम बोलते हैं कि लॉजिक ट्रांजिशन ज़ोन एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे ये जो कैंडल बनाई गई है, यहाँ पे बताया गया है आपको कि भाई देख मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम ले ले। नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इमोशन नहीं है, यहाँ पे हमें शॉर्ट भी नहीं करना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। इंतज़ार इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे इमोशनल ट्रैपिंग होगा। लोग नीचे भी शॉर्ट करेंगे, ऊपर भी शॉर्ट करेंगे। हमें इंतज़ार ये करना है कि इस लो के नीचे मार्केट एक बार आए। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं यहाँ करूँगा काम। देख लिया आपने। अब तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल है या ये कैंडल है, हम इसको बोलेंगे ये लॉजिकल कैंडल है और ये कैंडल इमोशनल कैंडल है। अब यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसी को पकड़ के चलिए आप, सिंपल सी बात है। आप या तो डबल बॉटम पे ट्रेड लेंगे, तो लॉजिक है कि डबल बॉटम बना है, एम पैटर्न बना है, लॉजिक है। अदरवाइज़ क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है ना भाई। तो लॉजिक ट्रेड, यहाँ इमोशन की बात नहीं है। जैसे एक बॉटम ये है, दूसरा बॉटम यहाँ बना, ये वाला कैंडल जब बना तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा और जो टारगेट रखूँगा, ये रखूँगा नहीं तो ये रखूँगा, कोई एक टारगेट रखूँगा। तो आपको या फिर यहाँ पे ट्रेड लूँगा मैं। तो लॉजिक है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 0.5 और 0.6 का एरिया आ रहा था, तो 50% सस्ता माल हो गया, खरीदूँगा क्योंकि हमें प्रॉफ़िट 50% हो सकता है। समझना बात को, ये लॉजिक है। और ई लॉजिक क्या है कि ई लॉजिक ये है कि ये ऊपर भाग रहा है, इतना बड़ा कैंडल बनाया है, तो मैं यहाँ और ले लेता हूँ, यहाँ माल उठाता हूँ। ये इमोशनल कैंडल है कि ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, ये टारगेट है, यहाँ तक चला जाएगा, मैं और माल उठा लेता हूँ। तो ये बेवकूफ़ी है, ये इमोशन है और यहाँ पे आप ट्रैप होके आ जाओगे नीचे। तो आप इमोशनल कैंडल और लॉजिकल कैंडल को पहचानना सीखो आप, और तबे जा कर के लोगों के बिहेवियर को सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोग काम कर रहा है। तो ह्यूमन के बिहेवियर जो है, उसको आप जब तक नहीं सीखोगे, यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है? वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।